सनक सनंदन सनत कुमार जी कहते हैं कि संतों का धन तो राम नाम धन होता है महाराज। संत तो कहते हैं हमारो धन तो राधा धन राम नाम धन है, और फिर भी आप मुंह लटकाए घूम रहे हो और ऐसे घूम रहे हो जैसे कोई चोरी आपकी हो गई हो, किसी ने आपका धन चुरा लिया हो। अब नारद जी कहते हैं सुनो महाराज, सब जगह घूम के आ गया, कहीं मुझे शांति नहीं मिली। मैं वहां घर से निकला, ऊपर स्वर्ग से निकला था, हरिधाम से निकला था, और क्या सोच के निकला था कि कहते हैं कि भारतवर्ष बड़ा सुंदर नगर है, इस नगर के अंदर जो रहता है वहां पे राम नाम धन को जो लुटाता है उसको बड़ा आनंद आता है। तो मैं निकला तो था राम नाम धन लुटाने, पर सबके घर गया, इधर उधर अतर ततर गया, तो मुझे कहीं शांति नहीं मिली। नारद जी कहते हैं पुष्करम च प्रयागम काशी गोदावरी च हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंद रामेश्वरम। कहते हैं महाराज, नारद जी कहते हैं मैं सत्संग करने के लिए घूमता निकला था भारतवर्ष में, पर सब जगह गया, और तो और मैं प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, हरिक्षेत्र कुरुक्षेत्र गया, और तो और जो भारतवर्ष का एंड है कन्याकुमारी जहां रामेश्वरम है, सेतु बंद रामेश्वरम भी गया। वहां तक जाने के किनारे किनारे को छान लिया, पर मुझे कहीं शांति नहीं मिली। क्यों नहीं शांति मिली नारद जी, क्या हुआ ऐसा? महाराज जिसके घर गया सबके घर झूठ बोली जा रही है, सबके घर झूठ। जो 50 बार झूठ बोलता है वो भी कहता है मैं सच बोलता हूं महाराज, मैं सच्चा हूं। ऐसा झूठा आदमी भी अपने आप को सत्यवादी हरिश्चंद्र कहता है। कहो राधे राधे। और जहां भी गया और देखो तो देखो, और तो और क्या, छोटे छोटे लोगों की यानी पुत्रों की, बेटे पोतों की चलती है, और दादा दादी बैठे बैठे देखते हैं। बड़ों की नहीं चलती, छोटों की चलती है। ऐसा घोर कलयुग आ गया है। नारद जी कहते हैं कि थोड़ा सा भी धर्म पुण्य यदि कोई कर दे, थोड़ा सा भंडारा भी कर दे ना, तो फिर 12 महीने तक गाता रहता। अगली कथा आएगी ना, जब तक हमने भंडारा किया था महाराज कथा में, अब की बात, एक दिन का खाना तो हमारी तरफ से ही था। ऐसे धार्मिक धर्मवान हो जाते हैं, थोड़ा सा धर्म पुण्य करके, एक छोटा सा भंडारा करके भी इतनी कथा को घूमेंगे कि हमने भंडारा किया, इतना धर्म पुण्यवान बन जाते हैं। तो महाराज मैं तो देख देख करके बड़ा हैरान रह गया। और तो और सब अपना पेट भरने के लिए झूठ बोल रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं, आदमी ही आदमी को लूट रहा है। देखो, एक पेट भरने के लिए, अपना पेट भरने के लिए सामने वाले को लूटा जा रहा है, और वो लूट करके गरीब हो गया है, और फिर अपने परिवार का पेट भरता है। तो ऐसा कमाना भी धिक्कार है। कहो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे। और नारद जी और अच्छी बात क्या कह रहे हैं, देखो जो है वो सत्य है, जो भगवान नारद जी कह गए वो सत्य है, आप इसको झूठ नहीं बता सकते। और क्या कहा, और कहते हैं तारुणी बुद्धि ताके गे साल को बुद्धिदायक कन्या विकीर्णो लोभात दंपति नाम चे कलकनम। और आगे क्या कहा गया है, आगे नारद जी कहते हैं महाराज, और आगे तो मैं गया तो एक देख देख करके हैरान रह गया सबके घर में। तारुणी किसको कहते हैं? नई बहू को, नई बहू को तारुणी कहते हैं। आज आई है, बढ़िया सुंदर सुंदर साड़ियां पहनेगी, आज लाल साड़ी तो कल हरी साड़ी, सुंदर बन के दिखाएगी, पर अंदर क्या है ये नहीं दिखाएगी। सबके सामने हंसेगी, हम सब सोचेंगे बहू बड़ी अच्छी है। पानी भी देगी तो बहन जी पानी पी लो, हंस के देगी, तो हम समझेंगे बहू बड़ी अच्छी है, भाई हंसमुख है, होता है ना, पर अंदर क्या चल रहा है ये पता नहीं। नारद जी ने कहा ऐसे ऐसे घर में मैं गया, क्या देखा कि बहू की चलती है। 5 दिन जो है सास के पैर छुए, और 6ठे दिन कहती है अपने पति से, महाराज मैं यहां नहीं रह पाऊंगा, ये आपकी सास तो चाय बहुत पीती है,
सुबह उठती है तो कहे बहू चाय बना, बहू मेथी के परोठे बना दे, सर्दी पड़ गई, अब मक्खन रख के दे, ये आपकी मम्मी बड़ी तेज है, मैं यहां नहीं रह पाऊंगी, अलग घर लो, कह देते हैं। तो ऐसी ऐसी बहुएं आ जाती हैं। अब नारद जी देख करके बड़े दंग रह गए। नारद जी कहते मैं यहां भी मैं तो राम का नाम नहीं ले सकती, जब सास को ही नहीं मान रही है, पिता को नहीं मान रही है। भाई वो धर्म के माता पिता हैं और जन्म देने वाले माता पिता वहां रह गए, ऐसा मन में सोचो। और कोई बहू है, उसको जो सास को भी क्या समझना चाहिए, अपनी बेटी, कि एक बेटी को हमने विदा कर दिया, दूसरी बेटी हमारी अब ये आ गई है उसके रूप में, उसको भी ये कहो बेटी आप यहां बैठ जाओ, आपको खाना क्या है जो ही बना लो, भाई है तो लास्ट उन्हीं का ही। आज उनको रसमलाई खानी मंगा लो, भाई तुम्हारी कमाई तुम्हारी बात। यदि हम कहेंगे कि रसमलाई मत मंगाओ तो फिर बुरे बन जाएंगे हम, क्योंकि अच्छे तो बन नहीं सकते, क्योंकि आज थोड़ा कलयुग है, ऐसा कहने से बुरा मान जाता है। तो आप अपनी बेटी समझ करके उसको रखो, तो लड़ाई सास बहू में कभी सपने में भी ना हो। बोलो राधे राधे, कहो राधे राधे जोर से। तो इस प्रकार से नारद जी बड़े हैरान हो गए, परेशान हो गए और सबको देखते हैं। और तो और क्या कह रहे हैं कि जब बेटे का फंक्शन करेंगे ना, जन्मदिन का फंक्शन करेंगे, टेंट लगाएंगे, हलवाई करेंगे, तो यहां माता पिता से नहीं पूछ रहे हैं, अपने भाई से पूछ रहे हैं, भैया मेरा लल्ला का जन्मदिन है, तू भी आ जाना, और बता कौन सा हलवाई करना है, और मिठाई में बता क्या क्या करना है। अपने भाई से कहेंगे। अपनी मम्मी से फोन कर देंगी रात को, मम्मी पूछेगी बेटा खाया कुछ, हाँ सब कुछ खाया, बनाया क्या, भिंडी की सब्जी। अब कल दामाद जी घर गए, दामाद जी को कहा महाराज क्या खाओगे, तो सास ने पहले ये भी कह दिया और तुरंत जो है ये भी कह दिया कि आप भिंडी की सब्जी तो खाते नहीं। अब दामाद कहता है आपको कैसे पता, सास जी माता जी आपको कैसे पता कि मैं भिंडी नहीं खाता। अब सास कहती है कि बिटिया ने फोन कर देती है, बिटिया कल भिंडी तो बनी थी वहां पे, लो जी कहो राधे राधे। तो सब बातें तो वहां पहुंची जाती हैं। तो ऐसे ऐसे देख करके नारद जी बड़े दुखी हो गए। और थोड़े से माता पिता की उम्र क्या हो गई, कह देते हैं बाहर बैठ जाओ, भजन करो, आपको क्या मतलब पार्टी का, हम नहीं बताएंगे क्या कर रहे हैं। अपनी पत्नी को भी पति बड़े प्यार से रखता है, ऐसा कलयुग है। और माता को यदि मीठा भी बोलेगा तो क्यों बोल रहा है, समझ लो कोई स्वार्थ। ऐसे बहुत कम बेटे हैं, यानी 2-3-4% ऐसे होंगे इस भारत में जो माता को प्रेम से बोलते हैं तो निस्वार्थ भावना से बोलते होंगे। ऐसा ये कलयुग है, इसको कलयुग कहते हैं। स्वार्थ भावना से माँ को प्रेम से बोलते हैं। अब वो माँ की सेवा थोड़ी करते हैं, वो माँ को, माँ के पास जो भी भाई मलाई है वो सब ले लेते हैं, मम्मी कितनी तनख्वाह मिली दे दे, कह देते हैं। माँ कहती है बेटा तू क्या करेगा, और कुछ कुछ माँ तो ऐसी भोली है, बेटा ले ये कितने का नोट है देख इसको। अब बेटा जो है ओहो माँ ये तो 4 नोट ना, बेटा वहां से तो 4 लाई थी 500 का, अब यहाँ 3 कैसे हो गए, पता ना माँ तू गिराया ही हो, उसी के ऊपर छोड़ देंगे। तो ऐसा ऐसा कलयुग आ गया। अब नारद जी महाराज तो बड़ा आश्चर्यचकित हो गए, कैसा कलयुग है ये। और विकर्णो लोभात, यानी कन्या विकर्णो लोभात, लोभ लालच वश अपनी कन्याओं का भी बिक्री कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मेरी बेटी तो, बेटे वाले कहेंगे मेरा बेटा तो डॉक्टर है, डॉक्टर, आप गाड़ी जरूर देना। महाराज 4-5 लाख की चल जाए ना, ना 14 लाख वाली चलेगी, उसमें हम आएंगे नहीं ना, सीट भी तो ज्यादा होनी चाहिए। कहो राधे राधे। ऐसी बातें देख रहे हैं नारद जी, सुन रहे हैं, तो कहते हैं ये स्थान जो है भक्ति करने का नहीं है, राम नाम लेने का नहीं है। नारद जी बड़े परेशान होते हैं और
चलते चलते याद आई नारद जी को कि एक वृंदावन स्थान है, चलो वहां चलते हैं। वृंदावन में तो सब यही कहते हैं कि वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन हर आदमी जाना चाहता है उस ठाकुर जी से मिलने। चलो वहां चलते हैं, वहां सब राधे राधे कर रहे होंगे। तो नारद जी जाते हैं और गए तो अब ये बात किससे कर रहे हैं नारद जी? सनक सनंदन सनत कुमार जी से, ये भी ध्यान रखो, उनसे बातें कर रहे हैं। और सनक सनंदन सनत कुमार जी पूछ रहे आपका दीन मुख है, यानी लटका हुआ मुंह क्यों है, इसलिए नारद जी सब बातें बता रहे हैं। अब वहां पर गए तो नारद जी कहते हैं वहां पे गए तो वहां तो एक बहुत आश्चर्य वाली बात देखी। महाराज क्या देखा? वहां पर एक युवती श्रृंगार करके बैठी है और 2-4 स्त्रियां उसके पंखा झल रही हैं और उसके सामने 2 अचेत पुरुष पड़े हुए हैं और वो उठते नहीं है, फिर उठते हैं, फिर गिर जाते हैं। तो मैंने देखा, तो देखकर मैं देख तो लिया पर चल दिया। अब मैंने सोचा स्त्रियों का समुदाय है भाई, ज्यादातर स्त्रियां हैं या पुरुष कोई है नहीं। अब स्त्रियों को कोई आज के जमाने में कलयुग में कोई आगे से बोल दे तो कहीं कोई उल्टा सीधा ना कह दे। अब संत नारद जी तो संत हैं, वो ज्यादा डरते हैं, तो उन्होंने फिर चल दी। और चलते ही उस स्त्री ने देखा नारद जी को तो कहा भो भो साधु क्षणम तिष्ठम, कहा कि हे साधु, हे महाराज एक बार रुकिए, आप एक बार मुड़ के मेरी तरफ आइए। तो नारद जी कहते हैं मैं मुड़ करके उस स्त्री के पास गया और कहते हैं, वो स्त्री कहती है कि साधुओं के दर्शन मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, आप थोड़ी देर रुकिए, मुझ पे कृपा कीजिए। अब नारद जी कहते हैं महाराज तुम हो कौन? पहली बात तो मैं आपका नाम तक नहीं जानता, तो मैं कैसे रुकूं? तो वो स्त्री ने कहा अहम भक्तिर क्षणम तिष्ठम इमयो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानु काल योगीन जर जरो। अब भक्ति अपना पूरा परिचय देती है भाई। जब हम किसी से पूछते हैं तो सारी बात बताएगा, महाराज मैं जनकपुरी में रहता हूं, मेरे घर के नंबर ये हैं, हम 4 भाई हैं, 5 भाई हैं, हम इसी तरह से अलग रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, कहेंगे ना हम, हमारी माता जी हमारे साथ सारा पूरा एड्रेस पूरा जो है ना हम पूरी अपना विवरण बता देते हैं। तो उसी प्रकार से भक्ति महारानी भी कहती है पूरा अपना पता परिचय दे रही है नारद जी को। अब नारद जी से कहता है कि मेरा नाम भक्ति है। क्या नाम है उस स्त्री का? भक्ति। मेरा नाम भक्ति है। और ये 2 वर्द पुरुष जो पड़े हैं मेरे सामने, इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। क्या नाम है? ज्ञान वैराग्य। और नारद जी कहते हैं अच्छा तो ये ऐसे क्यों पड़े हैं?